अगर हम प्रेशर दें तो जहाँ से लीकेज होता है वहाँ से वो हवा आना स्टार्ट हो जाता है। हम वहाँ पे झाग को लगा के, यानी कि सर्फ या साबुन का जो घोल बना के हम झाग लगा के हम उस पर लीकेज चेक कर सकते हैं। YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इस YouTube चैनल पे आपको मैकेनिकल का पूरा वर्क सिखाएंगे, जिसमें आज मैं AC मैकेनिकल लैब में हूँ और AC से रिलेटेड हर एक वीडियोज आपको मिलेगा, नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा। तो नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल बटन को दबा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो आइए चलते हैं हम AC मैकेनिकल कोर्स के बारे में सारा चीज जानते हैं आशुतोष सर से। और आज मैं हूं अपने AC मैकेनिकल रिपेयरिंग लैब में। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मैकेनिकल से रिलेटेड हर एक चीज आपको इस चैनल पे मिलेगा। अब AC मैकेनिकल का वर्क क्या होता है और AC मैकेनिक करते क्या है आप भी जानते हो। अगर आपके घर में AC लगा हुआ है तो एक सर्विस कराने के लिए आप 300 से 400 मतलब रुपया देते हो एक सर्विस कराने के लिए, नॉर्मल सिर्फ AC धोने के लिए। और आप अगर AC मैकेनिकल का काम करते हो तो इतना आप लेते हो। तो AC मैकेनिकल कितने दिनों का कोर्स होता है, इसमें हम क्या क्या प्रैक्टिकली कराते हैं, और लगभग आप भी समझ रहे हो कि हर एक साल लाखों मैकेनिक की जरूरत पड़ रही है। तो AC का इतना वर्क दिन पर दिन इंडिया में बढ़ रहा है कि AC मैकेनिक की बहुत जरूरत है। तो हम यहाँ पे AC मैकेनिकल जो कोर्स कराते हैं वो लगभग 20 से 25 दिन में, एक महीने का कोर्स होता है लेकिन 20 से 25 दिन में लोग सीख जाते हैं और कोर्स में प्रैक्टिकल कराते हैं। ये हमारे आशुतोष सर है जो AC मैकेनिकल का काम सिखाते हैं यहाँ पे। सर AC मैकेनिकल जो कोर्स आप कराते हैं इसमें कितने पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है? जी, इसमें कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, बस हमें टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। जब मतलब अगर वो समझदार है, थोड़ा बहुत की समझ सके कि ये टूल्स क्या है, जैसे पेचकस क्या है, प्लायर क्या है, उतना समझ सकता है तो हम उसको पढ़ा देंगे। अगर 8वीं पास है वो भी AC मैकेनिकल का काम कर सकता है। और AC मैकेनिकल में देखिए, अगर दिन AC का दिन होता है तो मैं यहाँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ या बड़े बड़े शहरों या छोटे शहरों में सिंपल मिनिमम 2 से 3 हजार पर डे मैकेनिक कमाते हैं AC का सर्विस करके, उसमें कुछ पार्ट्स लगा के। सर तो लगभग पिछले साल जहां तक मेरा आइडिया है 500 प्लस को मैकेनिकल का काम सिखाया, 500 प्लस पिछले साल सिखाया। इस साल हमारा है कि 2000 प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स आने वाले हैं सिर्फ मैकेनिकल का काम सीखने के लिए। और लैब की बात करें जिसमें आप सर सिखाते हैं, अगर हम लैब की बात करें तो ये हमारा लैब है AC मैकेनिकल का। AC मैकेनिकल में बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि अभी सर बताएंगे क्या क्या किस टूल्स का काम होता है। और लैब में हम यहाँ पे आप देखोगे स्प्लिट AC से लेके विंडो AC, स्प्लिट AC, इन्वर्टर AC, साथ में हम फ्रिज वॉशिंग मशीन का भी वर्क सिखाते हैं। तो इस लैब में पूरा प्रैक्टिकली वर्क सिखाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको मैं अपने स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल करते हुए भी एक वीडियो डालूंगा, जिस तरीके से हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं वो सारा चीज भी डालूंगा। लेकिन आपको सर बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप AC मैकेनिकल के काम में क्या क्या सिखाते हैं, वो हमारे सर आशुतोष सर बताएंगे। सर एक बार ब्रीफ बताइए कि किस तरीके से कोर्स स्टार्ट होता है और क्या क्या टूल्स आप यूज करते हैं किस तरीके से। अगर यहाँ पे तो हमने वो अभी ये तो हमारे लैब में, इसके बाद हमारे गोडाउन में बहुत सारे स्क्रैप पड़े हुए हैं और बहुत सारा AC का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का सामान पड़ा हुआ है जहाँ से हम ला के लैब में हम कराते रहते हैं। तो हमारे आशुतोष सर बताएंगे क्या क्या AC में कराते हैं। सर एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए पूरा कोर्स। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे, मेरा नाम आशुतोष चौबे है और मैकेनिकल का कोर्स यहाँ पे AC मैकेनिकल का मैं कोर्स कराता हूँ। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं सबसे पहले तो हम उनको AC की नॉलेज देते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट आते हैं जो AC देखे भी नहीं रहते हैं कि AC दिखने में कैसी होती है और AC करता क्या है। खास तौर से उनका वर्किंग प्रिंसिपल हम बताते हैं कि AC जो है क्या क्या कर सकती है, क्योंकि AC एक ऐसी चीज़ है, ऐसी डिवाइस है जो गर्मियों में ठंडा और ठंडियों में गर्म करने का कार्य करती है। अगर हम AC की बात करें तो AC जो टाइप्स होते हैं, जैसे विंडो हुआ, स्प्लिट हुआ, तो उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में। विंडो की अगर हम बात करें तो विंडो में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या कार्य होते हैं। उसके बाद स्प्लिट का, तो ये सारा हम विधिवत बताते हैं। उनकी सर्विसिंग कैसे करेंगे, उनकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, डिसमेंटलिंग कैसे करेंगे, मतलब एक एक चीज़। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हम करेंगे तो किस टूल्स से करेंगे,
तो ये एसी टूल्स की में अगर जब बात आप कर रहे हैं तो थोड़ा जी। सा मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे मैं खुद ही एसी का जब अपना काम कराता हूं घर में या ऑफिस में, जी। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा गैस की दिक्कत आती है। जी, गैस जी। रिफिलिंग का वर्क होता है, सर्विस, तो गैस रिफिलिंग का वर्क या सर्विस का काम, ये सब आप, मैं देख रहा हूँ लैब में सारा टूल्स भी रखते हैं। जी। तो टूल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे ये क्या है जी। टूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, जैसा कि आपने पूछा, तो ये हमारा सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर। इसमें गैस हमारा ये फिक्स नहीं होता है कि इसमें कौन सा गैस डालें। तो इसमें R32 हो, R410 हो, R22 हो, हम कैसे भी R32 लिखा हुआ है, जी। इसमें R32 गैस है। पहचान के लिए हमने इस पे मार्किंग कर रखा है कि अगर कोई सिलेंडर बाय द वे लेके जाए तो इसमें वही गैस भर के लाए जो है। ये टूल्स क्या है सर? ये जी, ये हमारा जेट पंप है जो सर्विस करने के काम में आता है। यह हमारा वैक्यूम पंप है। तो वैक्यूम करना बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट को हम खास तौर से ये बताते हैं क्योंकि जो आजकल नए टेक्नीशियन जो दिल्ली के अंदर में घूम रहे हैं उनको हम झोला छाप कह सकते हैं, जो अपने आप को 1 साल या 1 सीजन करके अपने आप को झोला छाप क्यों करें? क्योंकि वो कहीं से सीखे नहीं हुए, वो मार्केट में गए, किसी के साथ लग गए, उनको टेक्निक नहीं पता। टेक्निक नहीं पता। अगर आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जैसे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख के करते हो, तो आपको टेक्निक बताएंगे, प्रॉपर तरीका बताया जाएगा यहाँ पे। तरीके से सर्विस कैसे करेंगे। देखिए, अच्छा तरीके से सर्विस करना इसलिए जरूरी है कि अगर मेरा एसी आपने सर्विस अच्छे से किया और कूलिंग अच्छा से कर रहा है, तो नेक्स्ट सर्विस में मैं आपको ही बुलाऊंगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया, फिर मैं दूसरे को, तो कस्टमर बना रहता है हमारा। अच्छा सर्विस जरूरी होता है। तो टेक्निक सिखाता है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको प्रॉपर कैसे एसी का काम करना वो सिखाएंगे। झोला छाप का अलग काम हो जाता है, वो तो बस एसी उतारे धो दिए हो गया। वैसा टेक्नीशियन आपको नहीं बनना है, वैसा मैकेनिक नहीं बनना है। मैकेनिक बनिए अच्छे से, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप पाओगे, यहाँ पे अच्छा मैकेनिक आपको हम बनाएंगे। तो हम बात कर रहे थे टूल्स की जी। तो वैक्यूम पंप का मैं बता रहा था, तो वही झोले छाप की जो मैं कह रहा था कि बहुत सारे जो टेक्नीशियन घूम रहे हैं वो बिना वैक्यूमिंग का गैस चार्ज कर देते हैं। तो जो R32 और R410 जो गैसें आ रही है ना आजकल, उनका प्रेशर बहुत हाई होता है और बिना वैक्यूमिंग का हम अगर करते हैं तो हमारा जो गैस जैसे नहीं होता फटने का, कंप्रेसर फटने का, और ये सब सारी चांसेस बने रहते हैं। तो हमें वैक्यूमिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ये गैस में ही लीकेज की सबसे बड़ी समस्या होता है ना कि गैस आपने डाला, आप डाल के चले गए, फिर कस्टमर कहता कूल नहीं होता, फिर आप आगे जाते हो चेक कर रहे हैं तो लीकेज है। तो क्या वो लीकेज पकड़ना सिखाते हो आप? जी, पूरा हम लीकेज प्रॉपर चेक करना हम बताते हैं। अगर एसी के अंदर में माइनर भी लीकेज हो तो हम 1 से 2 तरीका हम बताते हैं लीकेज चेक करने के लिए। पहला तरीका तो हमारा ये कंप्रेसर है, जिसे हम सर्विस कंप्रेसर पंप भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली फ्रिज का कंप्रेसर है, लेकिन हम जब इससे एसी के अंदर में जहां लीकेज हो, अगर इसे हम प्रेशर देते हैं, प्रेशर मीन्स अगर 300 350 अगर हम प्रेशर दें तो जहां से लीकेज होता है वहां से वो हवा आना स्टार्ट हो जाता है। हम वहां पे झाग को लगा के, यानी कि सर्फ या साबुन का जो घोल बना के हम झाग लगा के हम उस पर लीकेज चेक कर सकते हैं। अब टूल्स की बात करें तो यहाँ पे आप मैकेनिकल के लिए पूरा आपने यहाँ पे टूल्स, मतलब जी, ये हमारा हैमर मशीन है जी, इंस्टॉलेशन के कार्य में हमारा आता है। आप देखेंगे तो लैब में ही हम इंस्टॉलेशन भी बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लगा रखा है कि स्प्लिट एसी का कैसे इंस्टॉलेशन कराते हैं, वैसे ही अलग अलग लैब में हम आपको विंडो एसी का कैसे इंस्टॉलेशन कराते हैं। तो इंस्टॉलेशन का भी प्रॉपर काम यहाँ पे सिखाया जाता है। पाइपिंग कैसे करना है वो सारा चीज यहाँ पे हम सिखाते हैं। जी, हम पाइपिंग भी कराते हैं। ये आपके सामने पीछे पाइपें दिख रही होंगी, पाइपिंग कैसे करना है। A to Z सर जो है A to Z आपको एसी के बारे में बताएंगे। ये कोर्स जो होता है 1 महीने का कोर्स होता है। 1 महीने से पहले ही लोग सीख जाते हैं। फीस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर एसी में और टूल्स की बात करें तो आपने यहाँ बहुत सारे टूल्स हैं सर। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लैंप मीटर है, हमारा प्लायर है, पेचकस है, यहाँ पे एडजस्टेबल रिंच है, हमारा ये जो LPG कैन भी है, सब कुछ है हमारा यहाँ पे। ये जिसे मेजरमेंट टेप भी कहते हैं, ये हमारा कैपिलरी गेज है, यहाँ पे बैंडर है, यहाँ पे टॉर्च है। सारे हमारे यहाँ पे जो मेन एसी में यूज करने वाला हमारा टूल्स जो माना जाता है ये फ्लेयरिंग टूल। क्योंकि अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन में अगर आपका ये फ्लेयरिंग टूल नहीं है तो आपका काम जो है रुक सकता है। और भी अगर बाकी टूल्स नहीं है तो काम हो जाएगा, लेकिन बिना फ्लेयरिंग टूल का आप इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए टूल तो
अगर आप एक अच्छा एसी मैकेनिक बनना चाहते हैं तो टूल्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। किट मींस हथियार होगा तभी लड़ाई आप कर पाएंगे, तो टूल्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट आपको टूल्स के बारे में पूरा बताएगा, कितने पैसे का टूल्स आ जाता है। देखो एक एसी मैकेनिक बनने में ना बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है और तुरंत आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मींस की नेक्स्ट डे कोर्स करने के नेक्स्ट डे बाद से ही आप पर डे 2 से 4 हजार तक कमा सकते हैं। तो ये ऐसा कोर्स है जिसमें कोर्स करने के बाद तुरंत कमाई शुरू। तो ऐसा ही कोर्स आप करिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी और अच्छा आप काम एसी में कर रहे हैं तो हमारा इसके बाद एसी पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स भी है। मींस कि एसी के अंदर जो बोर्ड लगे रहते हैं उसकी रिपेयरिंग हम सिखाते हैं, उसका भी लैब हमारा देखेंगे, उसका भी वीडियो आप देखेंगे। तो ये हमारा एसी मैकेनिकल का लैब था जिसमें एसी मैकेनिक का काम सिखाते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टूडेंट्स का करते हुए पूरा आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं एसी मैकेनिकल में। तो आपको भी अगर एसी मैकेनिकल का काम सीखना है तो आप हमारे आशुतोष सर से आके सीख सकते हैं और हमारे नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप कॉल करिए। और नेक्स्ट अगर अच्छा वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल्स को सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि आपके पास जो भी हमारा नॉलेज का वीडियो होगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। कोर्स के बारे में हमने बताया, अगर कोर्स का सिलेबस चाहिए ज्यादा और इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।